वेलकम टू सीजीएल मेंटोर पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये जो स्टार्ट हो रही है प्रिपरेशन आपको करवाया जाएगा इस चैनल पे। तो इसके लिए मैं कुछ पहले आपको एक गाइडेंस करना चाहूँगा, क्योंकि बुक लिस्ट वगैरह आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा इन नट सेल, बिकॉज मैं बाद में फिर आपको इस पर प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दूँगा। अभी क्या है ना कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपके जो बेसिक्स हैं वो लगभग आपको पता है। मैथ्स जैसे होंगे तो बेसिक्स जो है वो आपको पता है। मैथ्स में परसेंटेज या फिर जो भी चीज़ें हैं, मतलब बेसिक्स तो पता है कि परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये सारी चीज़ पता है। तो मैं ये लेके चलता हूँ कि क्योंकि आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ी सी ज़रूर आपकी बैकग्राउंड स्ट्रांग होगी, मैं ये मान के चलता हूँ। क्योंकि आपने तो 12th तक पढ़ा ही होगा, या जो भी साइंस बैकग्राउंड के, मैथ्स बैकग्राउंड के, अगर वो भी नहीं है फिर 10th तक तो जरूर पढ़ा होगा। तो बेसिक्स आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अभी ना प्रीवियस ईयर को उठाऊँगा, राइट। जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है हमारा, लेटेस्ट ट्रेंड ये हो रहा है कि अभी जो रिसेंटली जो 2 इयर्स पहले जो हमारा न्यू पैटर्न्स आया एग्ज़ाम्स का, सो उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो हम उसको पहले करेंगे और मैं अपना अप्रोच आप लोगों को बताऊंगा। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती है। आपको बहुत सारे चैनल्स पे या बहुत सारे जगह मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे। सो क्या होता है ना, मैं आपको क्लियर बता दूँ, ट्रिक्स ना काम नहीं देती है वहाँ। जब आप प्रेशर में होते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम देती है, राइट। आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्या क्योंकि ट्रिक्स एक टाइम पे ना भूल जाती है, क्योंकि वहाँ एक आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। टाइम कम है, हमें इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो उस टाइम पे ना आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैं बताता हूँ, आप रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। आप अगर अचानक से सडनली अगर कोई बॉल आता है, राइट, तो आप क्या करोगे, ऐसे अचानक से मतलब उससे बचने का कोशिश करते हो। क्यों बचने का कोशिश करते हो? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हैं कि लाइक मुझे ऐसे बचना है। तो वो क्या होती है ना, मैथ्स में भी वही चीज़ें हैं, या किसी भी चीज़ सब्जेक्ट में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली जाती है। और जब आप कितना भी प्रेशर में हो ना, तो ट्रिक्स भूल जाओ, क्योंकि रट्टा मार के गए हो, आप ट्रिक्स भूल भी जाओगे, मेमोराइज करके गए हो, भूल भी जाओगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अप्रोच से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। मैं क्लियर ये बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैं ये बताऊंगा कि आपको वो किस अप्रोच से बनाना है, क्योंकि मैंने किस अप्रोच से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता था, वो अप्रोच आपको पता चल जाएगा। अब रीजनिंग की बात है, तो रीजनिंग भी तो बहुत ज़्यादा है। रीजनिंग पजल है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। तो चूंकि ये उस लेवल की रीजनिंग पूछती नहीं है एसएससी, ठीक है। अभी तो ठीक है, थोड़ा एक स्टैंडर्ड रीजनिंग आने लगे हैं, बट इससे पहले तो वो भी लेवल नहीं हुआ करता था एसएससी का रीजनिंग का। सो अब हमें तो स्मार्ट स्टडी करना है कि इतना ही पढ़ना है जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। मुझे तो बहुत बड़ा विद्वान और पंडित नहीं बनना है ना। तो हम क्या करेंगे, रीजनिंग पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही, मतलब लेटेस्ट पैटर्न पे पहले मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस करते करते पीछे की ओर जाएंगे। लाइक अभी लेटेस्ट 2023 के एग्जाम्स हुए थे, तो उसको मैं सॉल्व करूँगा, मैं अपना अप्रोच से सॉल्व करूँगा, ठीक है। और मेरा अप्रोच आप देखना, ठीक है। और वो अप्रोच आपको शायद काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन में मदद करे। सॉल्व करना बहुत अप्रोच से सॉल्व हो जाएंगे। सो मैं अपना अप्रोच से सॉल्व करूँगा, और फिर 23 22 ऐसे करके पीछे की ओर हम लोग चलेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग इसे कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है। रीजनिंग का मैं वही बता दूँ, रीजनिंग भी 23 लेटेस्ट पैटर्न से, लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं एसएससी के पास, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बैंक उनके हैं, तो वहाँ से हम पीछे की ओर चलते जाएंगे, राइट। और ऐसे कर करके फ़िलहाल तो मैं मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगा, जैसे इंग्लिश के लिए गाइडेंस, राइट। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस ये अवेलेबल करवाऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, कौन से बुक को फॉलो करना है। देखो यार, एक्चुअली मैं सच बताऊँ ना, ये पीडीएफ पे ना, मेरे को जो लगता है ना, ये पीडीएफ वगैरह से पढ़ाई स्टडी हो नहीं पाती है। ये मेरा पर्सनल मानना है कि पीडीएफ से पढ़ लो। मेरा ये मानना है कि आपको कहीं ना कहीं खुद जो बुक वाली है ना मेथड, जो फॉलो करता हूँ पहले वाली घिसी पिटी मेथड, कि बुक से मेरे को पढ़ाई मेरे से हो पाती है, वो हो नहीं पाती, क्योंकि रिवीजन के टाइम में मुझे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सो बुक में अगर है तो बुक में मैं हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं बुक्स में क्या करता हूँ, एक बुक बर्बाद ही कर देता हूँ, बिकॉज उस पर मैं पूरे पेन पेंसिल से पूरे, जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई नया अप्रोच मुझे लग रहा है, तो मैं क्या क्या करता हूँ, वहाँ पे वहीं पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूँ, राइट। मतलब उसी क्वेश्चंस को या कुछ नया, सो डैट मैं बाद में पलटू तो रिवीजन में दिख जाए। पीडीएफ से ये चीज़ें पॉसिबल मेरे को नहीं हो पाती, शायद आप लोग अगर हो पाती है तो ठीक है, आप लोगों को करो। मैं बुक को बताऊंगा कि कौन सा बुक फॉलो करना है, राइट। और फिर इंग्लिश के लिए मैं बताऊंगा, और जीएस के लिए मैं बता दूंगा। तो फिलहाल जो हमारी क्लासेस होंगी वो मैथ्स
और रीजनिंग को लेके चलेंगे, फिर धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या है, इंग्लिश क्या होती है ना, क्लासेज से चीज़ें इंप्रूव नहीं होती है, आपको डेली हैबिट्स डालने होंगे, राइट। जो एंटो है, वोकेबलरी है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको ना एक आपको डेली हैबिट्स बनाने होंगे कि आप इतने वोकेबलरी कर रहे हो, ये बुक कर रहे हो, जो भी बुक्स है मैं वो बताऊंगा आपको, और उस बुक्स को एवरीडे 1 आवर आपको टाइम देना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो क्या करो, डेली आप वो चीज़ों कंप्लीट करते चले जाओगे ना, और फिर रिपीट करते जाओगे, यानी कि आपको फिर से वो चीज़ों को फिर से रिवीजन करते चले जाओगे ना, तो मतलब ऐसे मान लो 5-6 महीने बाद लगेगा कि यार मेरा पूरा इंग्लिश ही कवर हो गया विदाउट एनी क्लास, राइट। ग्रामर के मैं बता दूँ, ग्रामर कैसे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक दिन में आपका कोई भी चीज़ें इंप्रूव नहीं होती, कुछ भी चीज़ें हैं, या क्लोज टेस्ट आपको प्रीपोजिशन कहाँ लगेंगे, मतलब जो भी है PQRS आप कैसे उसको PQRS सेंटेंस को कैसे प्रॉपर तरीके से ऑर्डर में लाना है। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब एक दिन में नहीं आएगी, ये 1 महीने में नहीं आएंगी, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश अगर उस तरीके का नहीं है ना, तो आपको एक लंबा टाइम लगेगा, आई मीन आपको उस पर प्रैक्टिस और हैबिट्स डालने होंगे। तो मैं उस पर ना वो गाइडेंस करते चला जाऊँगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या स्किप करना है। सो मैं बस यही बोलूँगा कि हमारे साथ बने रहें, और ज़रूर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, और प्रॉपर तरीके से जो मैं एज मैंने जो सिलेक्शन लिया है, एक टॉपर आप बोल सकते हो, अच्छी रैंक आई थी हमारी, तो मैंने क्या फॉलो करा था, शायद मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल करवा पाऊँगा। तो मेरी यही कोशिश है आप लोगों को, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। हाँ, थोड़ी सी साउंड क्वालिटी ख़राब है, तो ये सेटअप हो रही है, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा इसको आप बियर कर लेना, और नेक्स्ट इस वीक में, यानी कि अब इस वीक में से ही मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉपर तरीके से आप लोगों को क्लास देने का, ठीक है। और हाँ, कंप्यूटर का मैंने बोल लिया, तो कंप्यूटर के लिए भी वो कुछ नहीं है, कंप्यूटर बेसिक्स है, वो मैं समझा दूंगा चीज़ें, ठीक है। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मैं समझा दूंगा चीज़ें, ठीक है। PDF अवेलेबल करवा दूंगा, वो चीज़ें भी हो जाएंगी। सो चिल रहो। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत कटअप जा रहे हैं, यार कटअप ना, मैं सच बताऊं यार, कटअप कुछ इतना ज़्यादा भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। और कंपटीशन जो है ना रियल एग्जामिनेशंस का, आप इतने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, इतने लाख ये आ रहे हैं, ऐसा मत सोचो। रियल कंपटीशन बहुत कम स्टूडेंट्स के अंदर बीच में है, ठीक है। अब मान लो मैं मान लेता हूँ 1 से 1.5 लाख, ठीक है, बस इतने ही कैंडिडेट्स में ना वो सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, वनडे एग्जाम में जिसमें बैठते हैं क्वालिफाई करते हैं। तो ये रियल कंपटीशन जो है ना, वो इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। सो कटअप उतना ज़्यादा नहीं जाता, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट तो मिल ही जाता है कुछ मार्क्स के, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और अगर आप सीरियसली, अगर ऑनेस्ट, मतलब एक ना ऑनेस्ट तरीके से अगर आप पढ़ते हो ना, तो यार इतना भी टफ नहीं है सीजीएल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और रैंक लाना, नहीं है टफ यार, सच बता रहा हूँ। सो आप प्रॉपर तरीके से पढ़े, ऑल द बेस्ट। और लोगों के बातों में ना आए कि बहुत टफ है, नहीं होगा तेरे से, बुला बुला, अरे सब कुछ होगा यार, इट इज़ वेरी बहुत बहुत ईजी है, ठीक है। आओ और जर्नी को शुरू करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल फॉर फर्दर ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।